श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 14 भगवान कृष्ण अंतर्धान थवु श्लोक संख्या 42 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ हिज डिवाइन ग्रेसेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। कच्चित्त्वं नागमो गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्ना समयपति। शब्दार्थ कच्चित् छे के केम त्वं तू न नथी अगमः नी पासे गयो अगम्यां अधर्मी गम्यां शीलवती वा अथवा असत्मकृतां एक मिनिट असत्कृतम असत्कृतम है ने असत्कृतां म खोटो ज लगाया असत्कृतां दुर्व्यवहार कर्यो स्त्रियां स्त्री साथे पराजितः पराजित वा अथवा अथ के पछी भवान तू पोते न नथी नहीं उत्तम ही वधारे बलवान वड़े न नहीं असमय ही असमान वड़े पथी रस्ता में। अनुवाद ते कोई अधम चरित्रवाળી स्त्रीनो संग कर्यो छे के पछी कोई सुपात्र स्त्री साथे दुर्व्यवहार कर्यो छे के पछी रस्ता में आवता ताराथी कोई ओછી शक्तिशाળી के समोवड़ियाए तारो पराभव कर्यो छे। भावार्थ आ श्लोक में एम देखाय छे के पांडवों काल में मात्र अमुक शरतों ने अधीन रहीने स्त्री और पुरुषों वच्चे मुक्त सहचारनी छूट हती। ब्राह्मण के क्षत्रिय जेवा उच्च वर्णना पुरुषों वैश्य के शूद्र जाति स्त्रीओं स्वीकार करी शकता हता, पण निम्न जाति पुरुष उच्च जाति स्त्री संपर्क करी शकतो नहीं। एक क्षत्रिय पण ब्राह्मण स्त्री संग करी शकतो नहीं। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं मांथी एक गणाती हती। 7 माताओं छे पोतानी माता, गुरुपत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजमाता, गाय माता, परिचारिका अने धरती माता। स्त्री पुरुष वच्चे आवा संघ ने उत्तम के अधम तरीके ओळखवामां आवतो हतो। ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय स्त्री साथे संग करे ते उत्तम, पण क्षत्रिय ब्राह्मण स्त्रीनो संग करे छे ते अधम अने तेथी ते धिक्कार पात्र गणातो। एक स्त्री कोई पुरुषनी पासे तेना समागमनी इच्छा करे तो तेने कदी ना पाडवामां आवती नहीं, पण साथे साथे उपर जणाव्या मुजबनो विवेक जाळववामां आवतो। शूद्रो करता पण निम्न जातिनी हिडिंबाए भीमनी मांगणी करी हती अने ययातिए शुक्राचार्यनी पुत्री साथे लग्न करવાનો इनकार कर्यो हतो, कारण के शुक्राचार्य ब्राह्मण हता। एक ब्राह्मण तरीके पांडु और धृतराष्ट्र ने जन्मावा माटे व्यासदेव ने बोलावाया हता। सत्यवती एक माछीमानी कन्या हती, पण महान ऋषि पराशरे तेनी कूके व्यासदेव ने जन्माव्या हता। एटले स्त्री संघना अनेक दृष्टांतो छे, पण ए बधा किस्सामां स्त्री संघ तिरस्कार पात्र न हतो के न हता आवा संघना फळ अनिष्ट। पुरुष अने स्त्रीनो संघ कुदरती छे, पण ते संघ धर्मना नियमों अनुसार थवो जोईए के जेथी समाजनी पवित्रता तूटे नहीं के दुनिया में उत्पात करनारी वर्ण संकर प्रजा वधी पड़े नहीं। एक क्षत्रिय तेनाथी उतरती शक्तिवाळा के समोवड़ियाथी पराजय पामे ते धिक्कार पात्र बाबत छे। जो कोई पराजय पामे तो तेना करता वधारे बलवानथी हारवो जोईए। अर्जुन भीष्मदेवथी हार्यो हतो अने भगवान कृष्णे तेने भयमांथी बचावी लीधो हतो। तेमां कई अर्जुननुं अपमान न हतुं, कारण के वय मान और शक्ति में एम बधी रीते भीष्मदेव अर्जुन करता घणा चढ़ियाता हता। पण कर्ण अर्जुननो बरोबरीयो हतो अने तेथी कर्ण साथे लड़ती वखते अर्जुन कटोकटी में आवी पड्यो हतो। अर्जुन ने आ वात समजाई हती अने तेथी कुटिल पद्धतिथी पण कर्णने मारी नाखवामां આવ્યો હતો। क्षत्रियोना कार्यो आवा होय छे अने द्वारकाथी घेर पाछा फरती वखते कई अनिष्ट तो नहीं बन्यु ने। तेनी महाराज युधिष्ठिरे पोताना भाईने पृच्छा करी।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशतान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवात्सल्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन ने प्रश्न पूछे छे, जुदा जुदा शंका छे एमने कि कंईक अर्जुन साथे शुं खराब बन्युं हशे। तो आजना श्लोक में स्त्री संघ विषे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मळे छे। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन ने पूछे छे, ते कोई अधम चरित्रवाળી स्त्रीनो संग कर्यो छे के पछी कोई सुपात्र स्त्री साथे दुर्व्यवहार कर्यो छे के पछी रस्तामां आवता ताराथी कोई ओછી शक्तिशाળી के समूहवड़िया तारो पराभव कर्यो छे। तो बे महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करे छे युधिष्ठिर महाराज। पहलू तो स्त्री संघ विषे अने बीजो छे हार, क्षत्रियोनी हार, व्यक्तिनी हार विषय। तो पहली शिक्षा है कि स्त्री संग धर्म प्रमाणे होवो जोईए। सौथी पहली मोटा मोटी शिक्षा कलियुग में स्त्री संग बहुत अधम कक्षाए थई गयो छे। कोई धर्मनु सिद्धांतनु पालन नहीं थतुं, अधार्मिक थई गयो छे। भगवान स्वयं कहे छे भगवद गीता में, धर्म अविरुद्ध कामस्मी। धर्मनी जे अविरुद्ध छे ते काम हूँ छूं। मीन्स धर्म में जे प्रतिपादित कर्युं छे ते काम भगवान छे। एटले स्त्री संग कोई घृणास्पद नहीं, पण कलियुगना लोकोने खबर नहीं धर्म शुं छे, धार्मिक स्त्री संग शुं छे ए खबर नहीं। शास्त्र प्रमाणे अधार्मिक अने धार्मिक स्त्री संग शुं छे। ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के वैश्य आ त्रणमांथी जे जे व्यक्ति पोतानाथी उतरता वर्णनी स्त्रीनो संग करे तो ये धार्मिक संग छे। अने धर्म प्रमाणे छे। अधम शुं छे, नीचला वर्णमांथी कोई व्यक्ति उच्चला वर्णनी स्त्री साथे संग करे तो धार्मिक छे। इवन क्षत्रिय पण ब्राह्मण नी स्त्री ब्राह्मण स्त्री साथे संग नहीं करी शके। स्पष्ट आज्ञा है शास्त्रनी। एटले शास्त्र में उदाहरण प्रभुपाद बताए छे के व्यासदेवना पिता पराशर मुनि वैष्णव ब्राह्मण हता अने एमणे माछीमारनी कन्या सत्यवतीना पेटे व्यासदेवने जन्माव्या हता। तो ये धार्मिक है। अने व्यासदेवने बोलाववामां आव्या हता ब्राह्मण तरीके। क्षत्रियनी अपने धृतराष्ट्र किसकी? हाँ नहीं वो तो है, लेकिन मैं अभी व्यासदेव की बात कर रहा हूँ। व्यासदेव को बुलाया था और उनसे जन्म हुआ था ये तीन पांडु, धृतराष्ट्र और अपने विदुर महात्मा। तो ये भी धार्मिक है, धार्मिक है। लेकिन शुक्राचार्य की पुत्री के ब्राह्मण, शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय थे।
तो जब शुक्राचार्य की पुत्री ने इच्छा की ययाति से शादी करने के लिए, तो ययाति ने नाम बोल दिया। फिर बहुत लंबी कथा है, फिर वो शादी करना पड़ा था जबरदस्ती से। तो ये अधम है। तो इसमें सब ध्यान रखना चाहिए, अधम क्या है, उत्तम क्या है। लेकिन आज किसी को मालूम नहीं अधम क्या, उत्तम क्या है। और वर्णाश्रम भी नहीं है, इसीलिए कुत्ते बिल्ली की तरह लोग स्त्री संग कर रहे हैं। ये बहुत ही घृणास्पद है, बहुत घृणास्पद है। स्त्री स्वतंत्रता के नाम स्त्री बोलती है। कल ही मैंने प्रभुपाद के एक कोटेशन, प्रभुपाद के एक वार्तालाप पढ़ा, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्री पुरुष से कैसे स्वतंत्र है, पुरुष के समान कैसे है। स्त्री बच्चे को जन्म देती, क्या पुरुष बच्चे को जन्म दे सकते हैं? उनको 9 महीना रखना पड़ता है, हाँ, पेट में। पुरुष को स्वतंत्र है, पुरुष नहीं रखता है, हाँ? इसीलिए पुरुष के अधीन है स्त्री। मतलब स्त्री समान कोई भी लेवल पर नहीं है। इसीलिए स्त्री संग ये धर्म का नियम के अनुसार होना चाहिए। भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए स्त्री संग धार्मिक होना चाहिए। इसीलिए हमारे इस्कॉन में या सभी आध्यात्मिक इसमें परंपरा में अगर भगवान के पास जाना है तो स्त्री संग नियमित होना चाहिए, मतलब नियंत्रित होना चाहिए। सॉरी, नॉट नियमित, नियंत्रित होना चाहिए। पुत्रे अर्थात क्रियते भार्या, पत्नी का एकमात्र जो हमें जरूरत है क्या, पुत्र की प्राप्ति के लिए। और वो भी संग, मतलब स्त्री संग करना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए ही करना है। यहाँ तो ये स्त्री संग भी, पुत्र प्राप्ति का स्त्री संग, वो भी नीच वर्ण के लोग उच्च वर्ण की स्त्री से करते हैं, वो भी अधम है। पुत्र प्राप्ति के लिए ही, लेकिन वो भी अधम है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए भी धार्मिक संग करना चाहिए। और अपनी पत्नी के छोड़कर किसी और पत्नी से, किसी और स्त्री से संग नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माँ, माता, माता जी। इवन छोटी बच्ची को भी माता करके पुकारना चाहिए। ये संग प्रभुपाद यहाँ दिखाते 7 प्रकार की माता है। पहली गुरु पत्नी माता है, ब्राह्मण पत्नी। तो ब्राह्मण को छोड़कर कोई भी वर्ण के लोग ब्राह्मण स्त्री के साथ शादी भी नहीं कर सकते और पुत्र संग भी नहीं कर सकते, हाँ? ब्राह्मण पत्नी। फिर राजमाता, तो गुरु पत्नी ये भी महत्वपूर्ण है, माँ। राजमाता, रानी, ये भी हमारे माता है। फिर दाई यानी परिचारिका, जो हमें जन्म दिलवाती है, जन्म में मदद करती है, और फिर छोटा बच्चे को पालन पोषण करती है, तो भी माँ है। धरती माता और गाय माता, 7 माँ हो गई। तो ये 7 माँ है। ये स्त्री संग बहुत लिमिटेड होना चाहिए। स्त्री संग 4 वर्ण में सिर्फ, 4 आश्रम में सिर्फ गृहस्थ आश्रम में ही स्त्री संग की छूट है, बाकी कोई आश्रम में नहीं है। यानी सोचिए कि स्त्री संग पे कितना बड़ा कंट्रोल है शास्त्र द्वारा और धर्म द्वारा। हम लोग, अभी एक भक्त ने बोला कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसे ब्रह्मचारी नहीं बनता है। ब्रह्मचारी के लिए बनाने के लिए बचपन से 5 साल की उम्र से उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत लंपन झम्पन किया फिर ब्रह्मचारी बनेगा, नहीं। और वो भी उसकी ट्रेनिंग में उसकी कुंडली को देखा जाता है कि वो ब्रह्मचारी आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो सकता है कि नहीं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान नहीं है, और कलयुग में तो विशेष बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस बनता है, कृष्ण भावनामृत अगर उसमें है, उसकी चेतना कृष्ण चेतना है, तो वो 100% ब्रह्मचारी बन सकता है, गृहस्थ जीवन में भी। तो सिर्फ पुत्र प्राप्ति का, धर्मो विरुद्ध कामोस्मि,
धर्म के अविरुद्ध यानी अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ धार्मिक नियम से पुत्र प्राप्ति के लिए संग करना ही एकमात्र धर्म है, नहीं तो सब अधर्म है। आज देखिए परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे साधन मिलते हैं, ये महापाप है। ये साधन का उपयोग करना महापाप है। तो हमें ये सब समझना चाहिए, क्योंकि हमारा संग, कलयुग में हमारा संग ऐसा है कि कोई इसमें कोई पाप नहीं है। क्या पाप है? कोई स्त्री राजी है, मैं राजी हूं, तो स्त्री संग करने में क्या पाप है? क्या जाता है? शास्त्र का क्या जाता है? ऐसा संग करने से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है, और वर्ण संकर प्रजा सब बंदर जैसे, गधे, कुत्ते, बिल्ली, पशु जैसे। वर्ण संकर क्या है? कोई धर्म नहीं, सब गिरे हुए लोग। इसीलिए शास्त्र हमारे सुख के लिए स्त्री संग को वर्जित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नहीं तो कुत्ते बिल्ली, कितना कुत्ता होते हैं, कुत्ते बिल्ली, कितने कुत्ते एक साथ 6, 7, 8 कुत्ते, आधे डजन कुत्ते जन्म लेते हैं। सोचिए ये क्या है? उत्पात है ना। क्या करेंगे कुत्ते को? इतना जन्म। तो इसी प्रकार धर्म के अविरुद्ध में ऐसा कोई भी अधार्मिक संघ से जो भी प्रजोत्पत्ति होती है वो इस दुनिया का विनाश करने के लिए होती है, और कुछ नहीं है। और हम देख रहे हैं अभी, हम नेता से लेकर सब लोग भ्रष्ट हैं। नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, सामान्य जनता, ब्राह्मण, ये सब अधम कार्य में लगे हैं, सब अधम हो गए। किसी को सच्चा धर्म क्या है मालूम नहीं। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस एक वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली की तरह संग करना, जातीय जीवन जीना, वो तो अधम है। वो जीने से न तो हमें सुख मिलता है, नहीं आनंद मिलता, न तो हमें हमारी प्रगति होती भक्ति में। घृणास्पद चीज है, ये समझना है। नहीं तो हम लोग, इसीलिए ये नियम बोला जाता है अनैतिक जातीय संबंध। ऐसा नहीं बोला है कि अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री से संग करना, सिर्फ इतना ही नहीं है, अपनी स्त्री से भी रेगुलेटेड संग करना आवश्यक है। नहीं तो हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। इसीलिए हम लोगों को ये सब सिद्धांत को समझकर समाज के कल्याण के लिए हमें नियंत्रित होना चाहिए। ये जातीय जीवन, स्त्री संग बहुत नियंत्रित होना चाहिए। नहीं तो वर्ण संकर प्रजा से न तो पूरा, देखिए अभी कितना ये सब जो कुटुंब नियोजन का जो साधन है सब जगह आसानी से मिलता है। और अभी सब बच्चे जो इस वर्ण संकर बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? ड्रग्स, सिगरेट, वेश्या संग, शराब, जुआ खेलना, छोटे छोटे खून करना, ये वर्ण संकर प्रजा है ना। शास्त्र को नियम तोड़ दिया, फिनिश हो गया, सब फिनिश हो गया। कितने अच्छा शास्त्र किसके लिए है? हमें सुखी करने के लिए, हमें हमारी चेतना को अच्छी रखकर हम कृष्ण चेतना में परिवर्तित हो हमारी चेतना, इसके लिए शास्त्र है। यम शास्त्रम विधि मुच्यन्ते, यम शास्त्रम विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारतः। जो शास्त्र की विधि को छोड़ देता है और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, न सम सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो न तो उसको सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, और पर गति की तो बात ही छोड़ दो। तो यदि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, हमारी गति को उच्च ले जाना चाहते हैं, हमारे मृत्यु के बाद हम अगर उच्च स्थल में जाना चाहते हैं, तो हमें ये नियंत्रण रखना पड़ेगा जातीय जीवन पर। तो यहाँ ये जो युधिष्ठिर माँ जो उपदेश दे रहे हैं,
और इस उपदेश का भागवतम में समावेश हुआ है, पूरा महाभारत का समावेश नहीं है। ये सब महत्वपूर्ण जो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाए ऐसी ही शिक्षा को इसमें समावेश किया गया है। बाकी बहुत सारी कथाएं महाभारत में, बहुत सारी कथाएं, लेकिन ये कथा नल दमयंती की कथा भी महाभारत में आती है। ये सदाचार के लिए है ये सब कथा, लेकिन कृष्ण भक्ति में मदद करने वाली ये सब कथाएं हैं जो हमें बहुत उन्नत कर सकती है। तो इसीलिए जो प्रश्न करते हैं कि न तो तुमने सुपात्र स्त्री से दुर्व्यवहार तो नहीं किया है ना, सोचिए, यानी उच्च कुल की स्त्री के साथ तुमने संग तो नहीं किया है ना, या ऐसा स्त्री को दुखी नहीं किया है ना, या अधम चरित्र की स्त्री के साथ संग किया है। अधम जो जिसका कैरेक्टर वेश्या, और आज इस समाज में हम देखते हैं स्त्री का चरित्र क्या है, कितना गिरा हुआ, कितना गिरा हुआ। पहले ड्रामा होता था, उसमें स्त्री भाग नहीं लेती थी, पुरुष ही स्त्री का रोल करती थी। ये सब नियमों का पालन होता था, लेकिन आज पिक्चर में खुलेआम अर्धनग्न स्त्री, नग्न स्त्री, कितना भयंकर। ये धार्मिक युधिष्ठिर महाराज को मालूम था ये अर्जुन धर्म का विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, फिर भी वो बोल रहे कि तुमने ऐसा कोई धार्मिक काम दिया तो नहीं किया, वो डरते थे। यहाँ लिखते हैं ना प्रभुपाद कि દ્વારકાથી ઘરે આવતી વખતે કંઈ અનિષ્ટ તો નથી બન્યું ને આવું, એટલે ચિંતાથી પૂછે છે। કેટલું વિચારો, કેટલું ખરાબ કહેવાય કાર્ય। કોઈ લંપટ હોય અને એને આપ પૂછતા હોય તો બરાબર છે, તો અર્જુનને પૂછે છે કારણ કે ધાર્મિક છે, એટલે આવું તો કદાચ થઈ શક્યું હોય એટલે અર્જુન ઉદાસ તો નથી ને। વિચારો કેટલું ભયંકર પરિણામ આવતું હોય છે, આવે છે, આપણને હજુ કલ્પના નથી। વર્ણશંકર પ્રજા વિનાશ કરે છે, કારણ કે વિચારો નાના બાળકો ખૂન કરે છે, પિસ્તોલ ચલાવે, આ વર્ણશંકર પ્રજા। જો આપણું બાળકને પ્રોપર ટ્રેનિંગ મળે અને બાળક ધાર્મિક હોય, ધર્મની વિધિ દ્વારા ઉત્પન્ન થયું હોય, તો એ બાળક કીડીને પણ નહીં મારશે। આ તો પિસ્તોલ લઈને આ વર્ણશંકર પ્રજા કેટલું ઉત્પાત મચાવે છે, વિનાશ કાર્ય। આજે અધાર્મિક પ્રજાને કારણે, વર્ણશંકર પ્રજાને કારણે રાજા હોય કે ગમે તે લીડર હોય, નેતા હોય, બસ વિનાશના કાર્યમાં લાગેલા છે, વિનાશ। કારણ કે આવા લોકોના જન્મ વખતે કોઈ વિધિ થઈ નહોતી, મા બાપ ભક્ત નહોતા। પરીક્ષિત મહારાજ, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પાંડુ રાજા, આ બધા જુઓ ધાર્મિક રાજા હતા। એ લોકો ચિંતા કરતા હતા પ્રજાની। આગળ આવશે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જ્યારે જુએ છે કે એમનો પૌત્ર મહારાજ પરીક્ષિતને એકદમ સાવચેતીથી ઉછેરે છે। વિચારો, પરીક્ષિતના જન્મ વખતે કેટલું બધું દાન આપે છે, ખુશ થઈ જાય છે, અને એનો બહુ ઉછેર સાવચેતીથી કરે છે કે જેથી કૃષ્ણ કોન્શિયસ બને। તો પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે મોટા થઈને શું બને છે? પ્રજાના રક્ષક બને છે। એટલે કેટલું સ્ત્રીની ભૂમિકા કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે। એટલે આજકાલ જે સ્ત્રીઓ સાથે વાતો કરવી, હસી મજાક કરવા, આ શાસ્ત્ર મના કરે છે, આ નહીં હોવું જોઈએ। અને બીજું કે તે સમય પણ સ્ત્રી સંગ કરવા માટે આવતી હતી પુરુષ પાસે, પણ આ ધર્મના નિયમો પ્રમાણે। ઉચ્ચ કુળની સ્ત્રી કદી પણ અન્ય પુરુષ પાસે જતી નહોતી। તો આપણે આ ધર્મના નિયમો સમજવા જોઈએ, નહીતર બહુ ભયંકર સમય આવશે। પણ આપણે તો જ્યારે આપણો જન્મ થયો, અથવા તો આપણે જ્યારે પણ આ રીતે કાર્ય કરતા હતા,
તો ત્યારે આપણે ધર્મ શું છે અધર્મ શું છે એ જાણતા નહોતા. પણ અત્યારે એટલીસ્ટ પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણે જાણી શકીએ છીએ, શાસ્ત્રો આપણે વાંચીએ છીએ. એટલી હવે પછી જેમ જગાઈ મદાએ ઘણા બધા પાપકર્મો કર્યા હતા અને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને જગાઈને મારવા માટે તૈયાર થયા હતા, જગાઈ મદાઈ બંનેને, પણ નિત્યાનંદ પ્રભુ રોકે છે. એ જ રીતે શીલ પ્રભુપાદ આપણે બધા જગાઈ મદાઈને હવે રોકે છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે જગાઈ મદાઈને કે હવે પાપ નહીં કરવાનો અને દીક્ષા આપે છે. વિચારો, એટલે દીક્ષા કાલે એટલે દીક્ષા સમયે પણ આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે શું નિયમ પાલન કરવાના છે, અનૈતિક જાતીય સંબંધ નહીં. ખાલી પોપટની જેમ નથી બોલવાનું, આપણે આપણા જીવનમાં એનો અમલ કરવાનો છે. ખાલી એટલે દીક્ષા એ બહુ ગંભીર વસ્તુ છે અને આપણું કમિટમેન્ટ પણ ગંભીર હોવું જોઈએ. એવું નહીં કે દીક્ષામાં આપણે કમિટમેન્ટ કર્યું અને હવે આપણે પાડીએ કે નહીં પાડી ચાલશે, નહીં. આ બધી શિક્ષા ગ્રહણ કરવાની છે અને એ કમિટમેન્ટ આપણે કૂતરા બિલાડા નથી અથવા તો આ કળિયુગના જે બદ્ધ જીવો છે જેને ધર્મ નથી ખબર એવા નથી અને એવા આપણે બનવાનું પણ નથી. હવે આપણી પ્રગતિ થવી જોઈએ. એટલે ભગવત ધામ જવું કંઈ સહેલી વાત નથી. આ બધા સિદ્ધાંતો નિયમો સમજવાના છે. નિયમો સમજ્યા પછી જવાનું છે. એટલે જ્યારે આ બધા ડૉક્ટરો કે મોટા મોટા લોકો જાતીય જીવન વિશે જ્યારે કહે છે તો એ કહે છે કે હસ્તમૈથુન કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આ સ્પષ્ટ આ એકદમ મોટું અધમ પાપ છે. પણ ધર્મને નેતાઓ ધર્મ જાણતા નથી, લીડર્સ ધર્મ જાણતા નથી, એટલે આપણે વર્ણસંકર પ્રજા સિવાય બીજી કઈ પ્રજાનું આપણે એ કરી શકીએ. પણ જેટલો પ્રચાર આપણે કરીશું સારી રીતે, લોકોને પ્રભુપાદના પુસ્તકો પહોંચાડીશું, તો જેમ આપણે અજ્ઞાની હતા અને આપણે પ્રભુપાદના એના દ્વારા પુસ્તકો દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા, એ રીતે આપણે પણ લોકો સુધી શ્રી પ્રભુપાદના પુસ્તકોનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. બીજું એક નાનકડો પોઈન્ટ કહીને હું આને વિરામ આપું છું કે અહીંયા અર્જુન ક્ષત્રિય હતા અને બળવાન હતા, પણ જો એનો પરાજય કોઈ અર્જુનથી નીચેવાળી વ્યક્તિ, અર્જુનથી ઓછી બળવાન વ્યક્તિ જો એનો પરાજય કરે તો એ સારું નથી. એ પણ શરમને પાત્ર છે. અર્જુનનો પણ પરાજય થયો હતો પણ ભીષ્મ દ્વારા, કારણ કે ભીષ્મ એમનાથી બધી રીતે ચડિયાતા હતા, એટલે ભીષ્મ દ્વારા પરાજય તો એમાં નાલેશી નથી, એમાં શરમજનક વાત નથી. પણ અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે કે જાણે કર્ણ સાથે જ્યારે એનું યુદ્ધ થયું ત્યારે એ બહુ ગંભીર મેટર હતી, એમાં પરાજય થવો જોતો નહોતો. કારણ કે પ્રભુપાદ લખે છે કે કર્ણ સાથે લડતી વખતે અર્જુન કટોકટીમાં આવી પડ્યો હતો. એનું પરાજય થઈ શકે એમ હતું, પણ અર્જુનને આ વાત સમજાઈ હતી અને તેથી કુટિલ પદ્ધતિથી પણ કર્ણને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. એટલે કર્ણ જ્યારે શસ્ત્ર મૂકીને પોતાનું રથનું પૈડું બહાર કાઢે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે ચલાવો આને માર. તો લોકો કે આ અધર્મ છે. નહીં, અધર્મ નથી. અધર્મી લોકોને મારી શકાય. કેટલા બધા અધર્મો કર્યા હતા આ લોકોએ અને એ લોકો આતતાયી હતા. કર્ણ આતતાયી હતો, એટલે કર્ણને મારવો એ અધર્મ નહોતો, કારણ કે એ ધર્મ ચૂક્યો હતો. કર્ણ કેટલા બધા અધર્મ કર્યા હતા. એટલે એટલા માટે કર્ણને કુટિલતાથી મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. ક્ષત્રિયના કાર્ય આવા હોય છે, આપણે સમજી નહીં શકીએ. તો અહીંયા યુધિષ્ઠિર મહારાજ એ જ પૂછે છે કે તું કોઈ ઓછા બળવાનથી પરાજય તો નથી પામ્યો ને, કે કોઈ
નિમ્ન અરે કોઈ ઉચ્ચ વર્ણની સ્ત્રી સાથે સંગ નથી કર્યો ને, અથવા કોઈ સ્ત્રી તારી પાસે આવી હોય યોગ્ય ધર્મની રીતે અને તારો સંગ ઈચ્છતી હોય ને તે સંગ નહીં કર્યો હોય એવું તો નથી ને, પુત્ર જન્મ્યા નથી એવું ને. બહુ સરસ આ બધી વાતો છે. અર્જુન જ્યારે સ્વર્ગમાં જાય છે ત્યારે મેનકા કે ઉર્વશી હા ઉર્વશી એનાથી આકર્ષાય છે અર્જુનથી, અને અર્જુન સાથે મેરેજ કરવાની પ્રપોઝ એનો સંગ કરવા માટે એ જાય છે. અર્જુન ના પાડે. અર્જુન કહે કે મેં તમને માતા સમાન સમજી છે, ઇન્દ્ર મારા પિતા છે અને ઇન્દ્રને તમે અપ્સરા છો તો મેં તમને માતા સમાન સમજી એટલે હું તમારો સંગ નહીં કરું. પછી શાપ આપે છે. આ બધી ભગવાનની યોજના. અર્જુનને શાપ આપે છે ઉર્વશી કે 1 વર્ષ સુધી તું નપુંસક રહેશે, અને એ શાપ કામ આવે છે. ભગવાન કૃષ્ણ બહુ યોજનાઓ, ભગવાનની યોજના બહુ સુંદર હોય છે. તો આપણે સમજવું જોઈએ આપણા માટે ભગવાનની શું યોજના છે. હા, આપણને સ્ત્રી સંગથી દૂર રાખીને ભગવાન પોતાના ધામમાં કઈ રીતે બોલાવે છે તે પણ આપણે સમજવાનું છે. ભગવાનની યોજના નહીં સમજાય ને તો આપણે એક જ વસ્તુ વિચારવાનું. શું વિચારવાનું ખબર છે? ભગવાન જે કરે છે સારું કરે. બસ. કેમ મારી પર દુઃખ આવ્યું છે, કેમ મને આવી પરિસ્થિતિમાં મોકલ્યો છે? નહીં, ભગવાન જે કરે સારું કરે. આજ સમજવાનું. હરે કૃષ્ણ. શિલ પ્રભુપાદ કી જય, શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય.